मेरा आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 बस। बस बस बस। ऑलराइट ऑलराइट, हो गया हो गया हो गया हो गया। वाह। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठे हैं आदित्य कुमार जी। ये देखिए देवियों सज्जनों, 2 प्रश्न दूर हैं करोड़पति बनने से। आज हम सबके सामने बहुत ही रोचक और रोमांचक स्थिति है, क्योंकि एक तरफ 2 प्रश्नों की दूरी है, तो दूसरी तरफ 2 लाइफलाइंस भी जीवित हैं। हम सब बहुत खुश हैं और उत्साहित भी हैं। माता पिता के साथ एक और कंपेनियन हमको दिखाई दे रहे हैं। कौन है वो? सर मेरी बहन है। कल जैसे ही उसको पता लगा, उसको पहले यकीन नहीं था सर कि मैं हॉट सीट तक पहुंचूंगा। तो सर जैसे उसको पता लगा कि मैं हॉट सीट पे आ गया हूँ, वो भी तुरंत आ गई सर। प्रणाम। और आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम दिव्यांजलि है। बहुत मैं सुंदर नाम आदित्य है। की बड़ी बहन हूँ सर। जी जी जी। हाँ जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत है एक बार फिर आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आदित्य, जैसे कि आपने देखा होगा, कल जी डिप्टी कमांडेंट हैं CISF में, और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम और आगे जाना चाहते हैं NSG में, और एक और भी सशक्त बल के साथ जुड़ें। हमारी शुभकामनाएं वहां के लिए भी हैं आदित्य। आज का परिणाम जो भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपने जो अपने मन में सोचा है उसको पूर्ति मिले। ठीक है? थैंक यू सर। ऑलराइट, चलिए खेल शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? Maruti Suzuki and Aditya Birla Group co-present कौन बनेगा करोड़पति को powered by UPI, Ultratech Cement, Stable, Money App, Asian Paints and Govardhan Ghee. Special partners Patanjali, Dantkanti, Bheem, Payments App, Polycab, Dr. Fixit, Hero, Vida and Windsor Games. Let's play कौन बनेगा करोड़पति। तो देव सुनो, जैसा कि हमने कहा था, आदित्य जो है वो 13 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। आज का खेल जो है वो 14वें प्रश्न से उसका आरंभ होगा और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। आदित्य, 2 लाइफलाइंस 50-50 और संकेत सूचक, ये दोनों जीवित हैं। हमारी शुभकामना है आपके साथ। तालियां बज जाए एक बार फिर इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। तो 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल के किस ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के नाम पर है, जो देविका रानी के ससुर थे? Which planet of the solar system has a crater named after the Russian artist Nicholas Roerich, who was the father-in-law of Devika Rani? ऑप्शन देखिए। A जुपिटर, B मार्स, C सैटर्न, D मरकरी। बृहस्पति, मंगल, शनि या बुध? समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन है। बहुत सोच समझ कर खेलें। अब तक आप आगे भी इसी तरह खेलिएगा। देविका रानी के बारे में सर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जी। ये शायद एक्ट्रेस रही हैं, और इनके ससुर, इनके जो इनकी जिनसे शादी हुई थी, वो मुझे ये भी याद है वो रशियन थे। ये भी पढ़ा था मैंने। ससुर से नाम से पता चल जाएगा। हाँ, रोरिक थे सर वो तो, लेकिन उनका ब्याह उनके साथ हुआ। अब बात करते हैं सर अगर क्रेटर की, तो जुपिटर सैटर्न क्रेटर जो मुझे लग रहा है, जुपिटर सैटर्न चांसेस कम है, क्योंकि वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। तो चांसेस कम है कि जुपिटर या सैटर्न में से कोई सा होगा, क्योंकि उनमें क्रेटर, मार्स और मरकरी में ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो एक तो हमारी सर जो मुझे पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है, तो वो हार्ड प्लैनेट्स हैं। तो मेरा जो ध्यान जा रहा है सर, वो मुझे मार्स या मरकरी, इन 2 में से एक लग रहा है सर।
क्योंकि क्रेटर है तो गैसियस जाइंट्स में क्रेटर्स होना हो भी सकता है सर, लेकिन सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ज्यादा चांसेस सर मेरे को मार्स और मरकरी के ही लग रहे हैं, वही क्योंकि दोनों सॉलिड प्लैनेट्स हैं। तो अगर लेना भी और तो मुझे लग रहा है मार्स मरकरी में से कोई एक होना चाहिए सर। जुपिटर सैटर्न गैसेस जाइंट्स हैं सर ये, तो क्रेटर होना और देविका रानी बहुत कम चांसेस हैं सर। तो दिमाग तो बार बार इन्हीं पे ही जा रहा है सर, तो संकेत सूचक ले लेते हैं पहले सर, अगर उससे आइडिया लग गया तो उसी से ही ठीक सर। जी, अंकित जी कर दिया सर, जाए। जी सर पक्का सर। संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। शांति हो गई। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस प्लैनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स। इस ग्रह के कोई फिर प्राकृतिक तो सर हो उपग्रह गया नहीं सर, है। सॉल्व हो गया सर। बहुत ही अच्छा हुआ सर ये तो क्योंकि सर मार्स के दो प्लैनेट्स, दो वो हैं सर, फेबस एंड कुछ करके दो हैं सर। अभी एकदम सर ये हॉट सीट ऐसी है सर पढ़ा लिखा इंसान भूल जाए सर सब कुछ। तो फीबोस एंड डीमोस कुछ ऐसा करके नाम है सर मार्स के। जुपिटर सैटर्न के तो सर सबको पता है बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जुपिटर के सबसे, शायद अभी सैटर्न के सबसे ज्यादा हो गए सर, और दूसरे नंबर पे जुपिटर के हैं। तो बचता है सर मरकरी, उसके कोई प्लेनेट, उसके कोई वो नहीं है, तो इसका आंसर सर डी है, मरकरी। डी मरकरी पे Yes, आपका sir, ताला इशारा। लगाया जाए सर। ओके, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर, डी मरकरी। डी मरकरी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर 50 लाख जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब। वाह, क्या बात है। देखो समझो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा, उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। ऑल इंडिया रैंक में आप 6th थे। जी सर। CAPF एग्जाम, डिप्टी कमांडेंट, CISF। सर मैं एक दो बात, तो खिताब आपने ऑलरेडी कायम कर लिए अपने ऊपर। सर सबसे बड़ा खिताब तो ये है जहां मैं बैठा हूं सर। ओके, आपके नाम के आगे ये 2 खिताब लग गए हैं। अगले प्रश्न का अगर आपने सही उत्तर दे दिया सर। तो एक और खिताब लग जाएगा करोड़पति का। जी सर। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करेंगे अब हम। सब लोग बड़े उत्सुक बैठे हुए हैं कि क्या होगा परिणाम। मान्यवर 15वां प्रश्न। सर बहुत कम बोलने को मिलता है हमें भी ये। जी सर। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। आदित्य कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले परमाणु बम में उपयोग होने वाले प्लूटोनियम तत्व को अलग करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर इनमें से किस तत्व का नाम पड़ा है? Which of these elements is named after the scientist who isolated plutonium, the element that was used to make the first atomic bomb? Okay? ये रहे ऑप्शन। C. बोर्गियम, B. आइंस्टाइनियम, C. मेटनेरियम, D. बोहरियम। Which of these elements? C. बोर्गियम, आइंस्टाइनियम, मेटनेरियम, D. बोहरियम। तो सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सर, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है सर, ये किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पर होंगे। जैसे सर आइंस्टीनियम है, पता लग रहा है सर आइंस्टीन के नाम पे है। बोरियम है तो निकोलस बोर करके साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर रहा है। इन 2 के नाम मैंने नहीं सुने सर, C. बोर्गियम और माइटेनेरियम का। तो विच ऑफ दीज एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। तो हमें बताना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं किस साइंटिस्ट के नाम पे, जिन्होंने प्लूटोनियम को अलग किया था, द एलिमेंट दैट, और जिससे कि फर्स्ट एटॉमिक बम बनाया गया था। तो मतलब हमें पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, हमें बस प्लूटोनियम वाला बताना है कि किसने उसको आइसोलेट किया था।
तो सर मुझे जो लग रहा है इसमें कि आइंस्टीन एटॉमिक बम से रिलेटेड नहीं रहे हैं, आइंस्टीन और बोर, क्योंकि निकोलस बोर केमिस्ट्री में ज्यादा थे सर वो, क्योंकि वो सर जैसे अपने एटम रहता है, एटम के ऊपर उनका ज्यादा शोध रहा है जितना मुझे ध्यान है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ज्यादा थे, तो उनका क्यों, तो प्लूटोनियम क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्लूटोनियम अब हम ये भी बता रखा है वो फर्स्ट एटॉमिक बम यूज करने में यूज किया गया है। तो आइंस्टीन और बोरियम में से मुश्किल लग रहा है कोई होगा। तो सर 50-50 लेते हैं सर, इसे घर तो लेके नहीं जाना, तो 50 लेते हैं सर, फिर देखते हैं आगे कुछ बनता है तो ऑप्शन तो ए और सी में से मुझे लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के नाम भी नहीं मैंने सुने, तो उम्मीद है इन दो में से एक होगा। अभी सर ये भी लग रहा है कि पता लगा ये दोनों उड़ गए, फिर रिस्क लेना है नहीं लेना है क्योंकि सर अमाउंट बहुत बड़ी है सर। जी हाँ, ये है। तो सर लाइफलाइन लेते हैं सर। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? 50-50। ओके, कंप्यूटर मास्टर 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब आदित्य जी, जो गलत यहाँ विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। 2 मिट गए हैं। ए बचा है सी बोरियम और डी बचा है बोरियम। सर 99% मैं श्योर हूं कि ये सी बोरियम है। अब देखना यह है कि रिस्क लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि निकोलस बोर तो मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि निकोलस बोर को शायद नोबेल प्राइज भी मिला है सर, जो मुझे ध्यान आ रहा है, बट इन चीजों के लिए नहीं मिला है। और हम बात कर रहे हैं सर बोरियम, so this element is named after the scientist who isolated plutonium। प्लूटोनियम किस नहीं। एक लग रहा है सर रिस्क लेते हैं, देखेंगे। एक लग रहा है कि कहीं पता लगा सी बोरियम 50 लाख पे देखिए हैं आप। जी सर। अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख पे। तो बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर मुझे लग रहा है बोरियम नहीं है, बट अगर ये हुआ ना, घर वाले अंदर नहीं घुसने देंगे सर मैं श्योर हूं सर बोरियम नहीं हो सकता सर, वो साइंस में इस चीज से नहीं थे सर वो। सर 2 लंबी सांस ले लूं सर एक बार? हाँ, 2 3 ले लीजिए, हमारी तरफ से भी सांस ले लीजिए सबकी सांसें रुकी हुई हैं मेरी खुद की रुकी हुई है सर। नहीं कोई बात। रिस्क लेते हैं सर, खेलने आए हैं सर, इसी बहाने आपके साथ और टाइम मिल जाएगा सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सी बोरियम। ए सी बोरियम पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। सर प्योर रिस्क है सर ये। सर सबकी सांसें रुकी हुई हैं। हमने आपसे कहा था कि देखिए 50 लाख से अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो नीचे आ जाएंगे 5 लाख। सर सी बोरियम पे जैसे ही ताला लगा, 1 करोड़। गले लग जाइए आप हमारे। यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, देव संजय, एक सूचना और है, इन्होंने जीते हैं 1 करोड़ रुपए और इनको मारुति सुजुकी की तरफ से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से किसी भी एक गाड़ी को चुन सकते हैं आप। वो वाली गाड़ी नहीं है, लेकिन मिल गई बड़ी गाड़ी आपको।
और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर पार्थो बैनर्जी ने इनके लिए एक संदेश भेजा है। आइए देखते हैं वो संदेश। नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतने पर आपको मारुति सुजुकी की तरफ से ढेरों बधाइयां। आपकी उपलब्धि आपकी मेहनत, हौसले और लगन का जीवन प्रमाण है। हमें खुशी है कि इस यादगार जीत के सफर में हम आपके साथ रहे। इस शानदार उपलब्धि की खुशी में मारुति सुजुकी आपको उपहार स्वरूप 3 बेहतरीन गाड़ियों में से एक चुनने का अवसर प्रदान कर रहा है। हमें विश्वास है कि ये गाड़ी आपके भविष्य के सफर को और भी बेहतरीन और यादगार बनाएगी। एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदित्य मामा को बता दें कि इस सीजन के आप पहले करोड़पति हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देवी संजो, खेल में सुरक्षित रहने का ये खास मौका इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। मान्यवर, ये पूछना बेकार होगा कि आपके मन के अंदर और हृदय के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपने बहुत ही खूबसूरती से अपना जीवन जिया है। जी सर। मैं ऐसा मानता हूं। सर और शुरू में जब आपने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ, वो उसको आज आपने मान्यता दे दी भाई साहब। जी सर, है सर, बिल्कुल है सर। उनका आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुंचा, इतनी बड़ी धनराशि जीता सर। सर उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी शख्सियत से इस तरीके से मुलाकात होगी सर। कभी सोचा नहीं था सर। देखो संजो, इस साल अमेजॉन और कौन बनेगा करोड़पति ला रहे हैं केबीसी विन एट 9, जहां हर दिन सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए जीतने का मौका। ये रहा आज का सवाल। सवाल है, 20वीं सदी के 21वीं सदी बनते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए श्री KR नारायणन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी श्री R वेंकटरमन या डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जवाब देने का समय देखिए कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो अमेजॉन ऐप को डाउनलोड कीजिए, गेम सेक्शन में जाइए, स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड होता है उसको स्कैन कीजिए या www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और बस सबमिट कीजिए। अजीत भाई साहब, जैसे कि हमने अभी कहा था आपके माता पिता और परिवार को कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जी सर। क्योंकि अभी भी एक प्रश्न बाकी है जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। सर। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। ये है 16वां प्रश्न और मूल्य है इसका 7 करोड़ रुपए। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से जापानी कलाकार 1930 के दशक में भारत आए थे और ताजमहल, सांची स्तूप और एलोरा गुफाओं को दर्शाते हुए एक प्रसिद्ध श्रृंखला को चित्रित किया था? Which Japanese artist visited India in the 1930s and painted a celebrated series depicting the Taj Mahal, Sanchi Stoop and the Ellora Caves? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हिरोशी सुगीमोटो, बी हिरोशी सेंजू, सी हिरोशी योशिदा, डी हिरोशी नाकाजिमा। सर अगर ये पढ़ा भी होता ना, इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डाले हैं सर कि पहला नाम इनका बदला ही नहीं है सर। सारे हिरोशी, सारे हीरो हैं सर। हिरोशी सुगीमोटो, हिरोशी सेंजू, सी हिरोशी योशिदा या डी हिरोशी नाकाजिमा। क्योंकि हिरोशी है हर जगह। इतना कंफ्यूजिंग, अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी होता तो कुछ मारते सर। थोड़ा सबके नाम भी जापानी है सर। हाँ, वैसे योशिदा तो नहीं लग रहा है। अगर देखा जाए ना सर, इसमें एलिमिनेट किया जाए चीजों को, रीजन ये है कि योशिदा, सुगीमोटो, सेंजू। जो मेरा ध्यान जा रहा है सर, सुगीमोटो और सेंजू।
नाकाजीमा, नाकीजीमा, सोजिमोतो। तो सोजिमोतो और नाकाजीमा में से कुछ एक हो सकता है, लेकिन क्योंकि रीजन ये है कि योशिदा पे तो जा ही नहीं रहा है, और सेंजू भी आर्टिस्ट 1930 उस टाइप का नाम नहीं लग रहा है सर, जस्ट, लेकिन वो बहुत वाइल्ड गैस हो जाएगा सर। मैं क्विट ही करना चाहूंगा सर। अंतिम निर्णय आपका हाँ आदित्य? सर, अंतिम निर्णय मेरा, मैं क्विट करना चाहूंगा। अनुमति देते हैं आपको आदित्य कि आप खेल खिट कर सकें। 1 करोड़ रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 1 करोड़ रुपए ये हमारा डिजिटल ऐप है, इसके द्वारा हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर फंड 1 2 3 4 5 6। तो कितना आता है? 6। सर मुझे भी नहीं पता कितने जीरो है हमको सर, भी नहीं 1 मालूम। करोड़ में अभी। सर लगा दो सर, 2-3 जीरो और लगा दो सर। 1 more 0, एक और 0। ये सर 1 करोड़ हो गया। इसको ओके किया, कंफर्म किया, और मान्यवरी 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में चले गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये योनो ऐप है। बहुत 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 बधाई आपको। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में पहुंच गया है। आदित्य बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. और आप अपने जीवन में इसी तरह और भी आगे बढ़ें। सर अगली बार मिले तो आप एनएसजी में हो, बिल्कुल, और सर। वहां पर भी आपकी पूर्ति जो है वो पूरी हो जाए। जाने से पहले सर मैं सीएसएफ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, जिन्होंने मेरे को परमिशन दी कि मैं यहाँ आके आपके साथ ये ओह, गेम हाँ। खेल सकूं सर। हमारे डीजी सर को, राजविंदर सिंह भट्टी सर को, तो हमारे वो डीजी हैं सर, उनको मैं तहे दिल से सर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर। क्योंकि आपने फिट कर दिया है आदित्य जी, 1 करोड़ रुपए आपके जमा हो गया। इस जो प्रश्न डाला है सर हाँ। इसका एक उत्तर देना पड़ेगा। किसी सर। एक को गेस कीजिए आप। नाकाजीमा सर, हिरोशी नाकाजीमा। नाकाजीमा। जी सर। डी हिरोशी नाकाजीमा को ताला लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है हिरोशी योशिदा। ठीक हुआ सर, फिर तो नहीं। हिरोशी योशिदा एक प्रख्यात जापानी वुड ब्लॉक पेंटर थे, सर और उन्होंने 1930 के दशक में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी, और प्रमुख स्मारकों के उन्होंने दृश्य बनाए थे। योशिदा। तो देव सज्जनों, पिछले 25 सालों से हीरो मोटोकॉर्प इनोवेशन का एक प्रतीक रहा है, इसलिए यहां से विदाई देने से पहले हम इन्हें हीरो मोटोकॉर्प की ओर से हीरो वीडा ई वूटर की एक खास भेंट देना चाहेंगे। सर हर चीज पूरी हो गई सर। थैंक यू। Alright. एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। कैन वी हैव अनदर गिफ्ट? ये भी आपके लिए रहेंगे। तो देवी सज्जनों, अब फास्टर फिंगर का सवाल रखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि केबीसी का ये दौर कितना चुनौतियों भरा है, ये तो आप सबने देख ही लिया होगा। लेकिन अब खिलाड़ियों की चुनौती थोड़ी और बढ़ रही है, क्योंकि आज इस खेल में 3 और नए खिलाड़ी जो हैं मिड वीक चैलेंजर बनकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दरअसल हम चाहते हैं कि इस मंच पर ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने और जीतने का अवसर मिल सके। तो तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाए। पहले हैं अमरेली गुजरात से उर्मिला जे बलिया, जलगांव महाराष्ट्र से साकेत नंद कुमार चुनार, पलक्कड़ केरल से हैं हरि गोविंद मेनन जी। अब बारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। देवियों सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिव पर हमारे साथ फास्टर फिंगर राउंड खेल रहे हैं ना, तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और आप में से कोई लखपति भी बन सकता है। खेल शुरू करने से पहले आपने हमारी बात को कई बार सुन लिया होगा। अपने खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान बनाने का और अपने घर बनाने का और हॉट सीट पर आने का मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है, तो बहुत सोच समझ करके आप आगे खेल खेलिएगा। और अब इनके सामने आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन रक्षा मंत्रियों को पहली बार उनके पद संभालने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज डिफेंस मिनिस्टर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ व्हेन दे फर्स्ट सर्व्ड
in that position. Okay? और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री A.K. एंटनी, बी श्री मनोहर पर्रिकर, सी श्री राजनाथ सिंह, डी श्रीमती निर्मला सीतारमण। A.K. एंटनी, मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं ए श्री A.K. एंटनी जो कि 2006 से लेकर 14 तक थे। फिर आते हैं बी श्री मनोहर पर्रिकर, ये 2014 से लेकर 17 तक थे। फिर उसके बाद डी श्रीमती निर्मला सीतारमण 2017 से लेकर 2019 तक, और अंत में श्री राजनाथ सिंह 2019 से अब तक वो देश के रक्षा मंत्री बने हुए हैं। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और जो दो टॉप जवाब थे आशीष कुमार शर्मा और निष्ठा गोयल। ओ भाई, अरे भाई, अरे बाबा, प्लीज यार। निष्ठा जी आप दोबारा आ गए। ये दोबारा आ गए। प्रणाम सर आपको। हम पहली बार आए थे। निष्ठा जी आपके बारे में तो हमको पता है, Yes, sir. क्योंकि एक बार आप आई थी और सफल ना हो सकी, फिर भी आप वहां गई और अब आ गई हैं फिर से। फर्स्ट टाइम घबराहट हो गई थी। अब देखिए आपके सामने एक चुनौती है। सामने आ गए आशीष कुमार जी। यस सर। मान्यवर आप कर क्या रहे हैं आजकल? अभी वर्तमान में राजस्थान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी शर्मा, उनके कार्यालय में कार्यरत। ओह ओके ओके सर, आप तो बहुत बड़े ओहदे पर हैं। नहीं सर, ओहदा बड़ा नहीं है, कार्यालय बड़ा है। नहीं नहीं हमारी शुभकामनाएं हैं आपको और आपको भी। निष्ठा जी sir. आपको तो ये खेल के नियम मालूम ही है। यस। मान्यवर ये है जल्दी 5। यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। निष्ठा जी, आशीष कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयार हो जाइए। जल्दी 5 शुरू करते हैं अब। कौन सा जानवर हिंदी मुहावरे डैश की तरह रंग बदलने को? गिरगिट की तरह रंग बदल। गिरगिट बिल्कुल सही हो जवाब है आपका। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक मूल रूप से बांग्ला में नहीं लिखी गई थी? ए चोखेर बाली, देवदास, गोदान, गोदान। सर आपने तो हरा नहीं हुआ। गोदान। गोदान इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। मान्यवर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हरा हो जाए तो हो। अगला प्रश्न तैयार हो जाइए। किस राज्य की राजधानी के अंग्रेजी नाम में Z अक्षर है? ए मध्य प्रदेश, बी एज़ोल। ये हमारा मिजोरम। करेक्ट, मिजोरम सही है। ऑप्शन देखने से पहले ही उत्तर आ रहा है आपका। 3 पॉइंट हो गए उनके। आशीष कुमार जी चलिए बढ़िए आगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी चोटी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में स्थित है? ए अन्नामुड़ी। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 1 पॉइंट आ गया आपका। ऑप्शन देखे ही बगैर इन्होंने बोल दिया। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस वाद्य यंत्र में पियानो। पियानो इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। 4 पॉइंट हो गए आपके निष्ठा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ज्वार, बाजरा, कंगनी और रागी। सर रवि की फसल के। गलत सर। सर ऑप्शंस। ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। ए मसाले, बी तिलहन, सी दाल, या डी मोटे अनाज। मिलेट्स। हाँ मिलेट। मिलेट सही जवाब है। 5 पॉइंट हो गए इनके। मान्यवर कोई बात नहीं, इनको अवसर मिला है, फिर आपको भी अवसर मिल सकता है। बहुत बहुत बधाई निष्ठा जी। देखिए सेकंड अटेम्प्ट में आप आ गई यहाँ यस पर। सर। और आपकी जीत के लिए एक सोने का सिक्का दिया जाएगा आपको। थैंक ये यू सर। कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपको दिया जा रहा है। आपका आगे का खेल भी इसी तरह एकदम अव्वल नंबर पर है। कल्याण भवन। थैंक यू ओके। सर। हॉट सीट पर पधार गई निष्ठा गोयल जी। ये मोहाली पंजाब से हैं। आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में 2 महिलाएं बैठी हैं। एक आपकी शायद माता जी हैं। यस सर, मेरी और मामा। एक आपकी बहन है, बड़ी बहन यस, है। बड़ी बहन। बहुत बधाई आप दोनों को। तालियां बज जाएं हमारे कंपेनियन से। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार इनके भरोसे के साथी होते हैं, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट दी जाएगी इनको, जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई। तालियां बज जाएं इनके लिए। ओके, अब निष्ठा जी खेल की ओर बढ़ते हैं और खेल के नियम सबसे पहले बताने पड़ते हैं हमें। 5 प्रश्नों का सही उत्तर तो आपने दे दिया है जल्दी 5 में। अब आज का खेल जो है वो 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन रखी हुई है। 3 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल 50-50 और संकेत सूचक। इसके बारे में आपको काफी जानकारी है, काफी देर से आप वहां बैठी देख रहे हैं। यहाँ से यदि आप 25 लाख रुपए जीत जाती है तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर, और अगर ये 1 करोड़ जीत जाती हैं तो इन्हें इस मंच पर पहली बार
एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन के ले जा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी Yes, जो sir. करोड़पति बन के गए। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, निष्ठा जी। तो 5 प्रश्न हो गए हैं। छठा प्रश्न आ रहा, यह है 50,000 रुपए का। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब ये रहा। भारतीय सरकार की गोवर्धन योजना इनमें से किसे बायोगैस में परिवर्तित करने को बढ़ावा देती है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गोवर्धन इनिशिएटिव प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ विच ऑफ दीज टू बायोगैस? ओके, ऑप्शन sir. देखिए। ए मेटल, बी प्लास्टिक, सी ग्लास या डी ऑर्गेनिक वेस्ट? सर प्लीज धातु, प्लास्टिक, कांच या जैविक कचरा? सर ऑप्शन डी ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। कंप्यूटर जी लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 रुपया जीत गई आप। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि गोवर्धन में GOBAR आगे आता है। GOBAR sir. तो गोबर भी होता है और धन भी हो जाता है। यस सर। जो गोबर है, जो GOBAR, वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। यस सर। वो बनता है गोबर। उसका उद्देश्य जो है वो बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलना होता है। ओके, आगे चलते हैं निष्ठा जी। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यवसाय मॉडल के संबंध में D2C का अर्थ क्या है? In the context of business models, what does D2C stand for? Options: A, digital to cash, B, demand to channel, C, direct to consumer, या D, delivery to corporate? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी डायरेक्ट टू कस्टमर। Direct to customer. यस सर। C पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well done. 1 लाख रुपए जीत गए आप निश्चित। यस सर। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ओके, और देवियों सज्जनों, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए एक खुशखबरी है कि यदि ये दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार कर जाएंगे तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। माता जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार दिया जाएगा आपको। लेकिन दूसरा पड़ाव पार करना होगा आपको। उसके लिए- पहुंच जाएंगे आप, हमको लगता है, जिस तरह से आप खेल रहे हैं। हाँ। देखिए, आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत यानी कि अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग न करें। ये गैर कानूनी है। ऐसा करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। आप केवल RBI अधिकृत संस्थाओं तथा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही विदेशी मुद्रा खरीदें या बेचें। मिस मनी जी यहाँ पर है। हम जो बोल रहे हैं इसको सही है कि नहीं? बहुत धन्यवाद। ऑलराइट निशा जी, आगे चलते हैं। खेल में आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। ठीक है। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वर्तमान भारतीय मुद्रा नोट पर एक मुगल स्मारक की छवि अंकित है? ओके। Which of these Indian currency notes currently in circulation features a Mughal monument? A, 500, B, 200, C, 100 या D, 50? सर इसका ना मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। मैं इसमें ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ऑडियंस पोल लेंगे आप? Yes, इसका sir. नहीं पता आपको? नहीं फाइनेंस में होते हुए भी आप ऐसा कर रही हैं। सर, यहाँ पे मेरे स्कूल Okay. मिल सकती तो मैं लूंगी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए अपने हाथ में और बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 500 नोट को मिला है 64%, 64। क्या कीजिएगा निष्ठा जी? सर मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे जाऊंगी। audience के ऑप्शन ए साथ, 500। अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए। लगाएं ताला? यस सर। कहना पड़ेगा आपको। यस सर, ताला ए लगाइए। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। Thank you, बधाई आप सब thank लोगों को, you. बहुत बहुत बधाई। 500 रुपए का जो नोट है उस पर शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली के लाल किले की छवि जो है वो अंकित है। मुझे कंफ्यूजन हो ही रहा था 500 या 200 के नोट पे कि किसी में एक तो है, बट मैं बता नहीं पा रही थी। मैंने कहा ऑडियंस पोल ले लेना चलिए चाहिए। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। ओके,
तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। अब आ गया है नवा प्रश्न। निष्ठा जी, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। नवा प्रश्न Thank you, sir. अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वॉल्टर आइजैक्सन की 2023 की जीवनी का विषय कौन है जो उन्हें एक तकनीकी दूरदर्शी और एक अस्थिर नेता दोनों के रूप में चित्रित करता है? Who is the subject of Walter Isaacson's 2023 biography that portrays him as both a tech visionary as well as a volatile leader? ऑप्शन देखिए। ए जेफ बेजोस, बी इलॉन मस्क, सी लैरी पेज और इज डी सत्या नडेला? सर A ए visionary, tech visionary as well as a volatile leader. सर ये मैंने कहीं सुना तो है, ए या बी में से मुझे लग रहा है। एलॉन मस्क तो हमारे ट्विटर की हो जाते हैं, जेफ बेजोस। सर 50-50। शांत हो जाइए, ठीक ठीक जी। और लाइफलाइन लेंगे 50-50। इसको अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं निष्ठा जी, ये 2 जो गलत उत्तर हैं या विकल्प हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। इलॉन मस्क बचे हैं और लैरी पेज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, एलॉन मस्क। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू सर। वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखित 2023 में इलॉन मस्क की जीवनी में यस टेस्ला और स्पेस एक्स के साथ उनके इनोवेशंस के साथ साथ यस उनके सर। कॉम्प्लेक्स व्यक्तित्व का भी उल्लेख है। यस सर। इलॉन मस्क। ओके, अब देवियों सज्जनों, खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका है इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। ऑलराइट निष्ठा जी, अब आपके सामने आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। यस सर। ये है 10वां प्रश्न। इसको पार करने के बाद निश्चित हो जाता है कि आप 5 लाख रुपए जो कि धनराशि इसकी वो आज आप यहां से डेफिनेटली ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? ओके। In the year 2025, who was appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India? ऑप्शन देखिए। ए श्री राजीव कुमार, बी श्री विक्रम मिश्री, सी श्री शक्तिकांत दास या डी श्री ज्ञानेश कुमार? डी श्री ज्ञानेश कुमार, सी श्री शक्तिकांत दास, बी श्री विक्रम मिश्री या ए श्री राजीव कुमार? श्री शक्तिकांत दास तो हमारे प्रीवियस आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, वो तो नहीं हुए इस बार। श्री ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार, विक्रम मिश्री तो नहीं है। राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार में मुझे डाउट हो रहा है। सर आप एक बार लाइफलाइन संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगे? Yes, sir. शांत हो जाइए। आखिरी और बची हुई लाइफलाइन है संकेत सूचक। तो कंप्यूटर जी, सबसे पहले तो इसको अंकित कर दिया जाए, इस लाइफलाइन को। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। हिंट यह है कि ही सक्सीडेड श्री राजीव कुमार एज सीईसी। उनसे पहले श्री राजीव कुमार भारत के सीईसी थे। इन चारों में से राजीव कुमार से पहले, यानी बाकी 3 में से आपको अनुमान लगाना होगा। शक्तिकांत दास तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। ज्ञानेश विक्रम मिश्री का नाम मैंने सुना है, बट मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ना ही ज्ञानेश कुमार का। लाइफलाइन लेने के बाद भी अगर आप चाहें तो आप क्विट कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप उत्तर ही दें। यस सर। ये गलत हो गया यहाँ तो नीचे आ जाइएगा आप 25,000 पे। घड़ी चल पड़ी। सर आई विल लाइक टू क्विट। यू लाइक टू क्विट। शांत हो जाइए। अच्छा निर्णय ले लिया आपने, क्योंकि आपको उत्तर सही तरह से मालूम नहीं यस था। सर।
तो कंप्यूटर महाशय, और हम बताना चाहते हैं कि निष्ठा जी जो है ये क्विट करेंगी। आपको अनुमति देते हैं निष्ठा जी Yes, sir. कि आप खेल क्विट करें। आप जीत रही हैं 3 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये 3 लाख रुपए जो है हम आपके बैंक अकाउंट में अभी डाले देते हैं। ये योनो ऐप है SBI का, नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और 3 लाख रुपए आ जाएगा। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 लाख रुपया हो गया। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपया, बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से, योनो ऐप। निशा जी बहुत बधाई। 3 लाख रुपए भी अच्छी खासी रकम होती है। अब किसी एक को आपको गेस करना होगा क्योंकि हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना है। सर आप विक्रम मिस्त्री को लॉक कीजिए। विक्रम मिस्त्री बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। नहीं, ये गलत होता है। मुझे डाउट था इसलिए। श्री ज्ञानेश कुमार, केरल केडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी श्री ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ऑलराइट, तो समझो इस शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए स्टेबल मनी ऐप की ओर से इन्हें एक बहुत ही खास भेंट दी जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे फिक्स डिपॉजिट में सेफली निवेश किया जा सकता है। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं और आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर सर्टेन इन द इवनिंग। ना ना सर आप मेरे बहुत ना 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 ना। तो देवी सजनों, देखिए KBC के रजत महोत्सव में बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है KBC जूनियर्स। यदि आपके घर में या पहचान में कोई छोटे ज्ञानी हैं तो उनके लिए अवसर है हॉट सीट पर आने का। तो आज ही आप सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कीजिए और KBC में उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो जूनियर्स, आपके साथ जल्द मुलाकात होने वाली है। आइए हमारे साथ खेलिए। एक और मौका आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि फिल्म ओम शांति ओम का एक गीत बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ सॉन्ग लाइन फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मेरे हैं, बी डिस्को, सी दिल में, डी दर्द। मेरे हैं डिस्को, दिल में दर्द। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी दिल में, फिर आता है ए मेरे हैं, फिर आता है डी दर्द और अंत में बी डिस्को। ये 4 जो थे CADB में, देखते हैं किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सही जवाब। और 2 जो टॉप के खिलाड़ी हैं कौन बने? साकेत, नंद कुमार सोनार और आशा धीरियान। आशा जी प्रणाम करता हूँ आपको। जी सर। बहुत निराश होकर के बैठी थी आप वहाँ। जी सर, बिल्कुल। हमने देखा था। जितनी बार हम इधर से घूम के जाएं ऐसा डर्टी लुक देती थी आप हमको कि हम परेशान हो जाते थे। क्या हो गया यार, हमने खेल खेल रहे हैं सिर्फ आपके साथ। अब आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। अब बढ़िया खेलिएगा, ऐसा ना हो कि फिर आपको वहाँ जाकर के बैठना पड़े। जाऊंगी मैं। मान्यवर, आप अभी आए हैं और पहुंच गए आप यहाँ। बिल्कुल। ये खेल का कमाल है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। आशा जी, साकिब जी तैयार हो जाइए, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस इकाई यानी यूनिट से कमरे की लंबाई मापी जाती है? ए मीटर, बी मीटर। एकदम राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेले ने किस खेल को द ब्यूटीफुल गेम कहा था? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी ए क्रिकेट। नो, रॉन्ग। फुटबॉल। फुटबॉल इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस तक पहुंचने के लिए आमतौर पर घरों में बोरवेल खोदा जाता है? ए गैस, बी वाटर। वाटर इज द राइट आंसर।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट हो गए। आशा जी चलिए मेहनत कीजिए थोड़ा। बंगाल, अरे वेस्ट भैया बंगाल, आपने पढ़ा ही नहीं प्रश्न को। वेस्ट बंगाल। प्रश्न आ गया, हिल्सा किस भारतीय राज्य की राजकीय मछली है? इन्होंने कहा वेस्ट बंगाल। सही हो गया इनका उत्तर। 4 पॉइंट जीत गए आप। और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 2025 की किस फिल्म में प्रतीक गांधी एक 19वीं सदी के व्यक्ति के पात्र में है? संविधान, तमस, भारत, फुले। बोलिए। संविधान। नहीं, गलत। फूले। फुले इज द राइट आंसर। 5 पॉइंट हो गए आपके। बैड लक आशा जी, कोई बात नहीं, आप अपने वहां बैठ सकती हैं। क्या पता फिर से आपको अवसर मिले। ओके सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए यहाँ पर। जरूर तो आप हमारी जगह ले रहे हैं। ऑलराइट साकेत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले तो आपको एक तोहफा दिया जाएगा। ये है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का, वही ये सोने का सिक्का है। और कल्याण ज्वेलर्स चाहते हैं कि आपका आगे का खेल भी इसी तरह अव्वल चलता रहे। Thank you so much. कल्याण भवन। बहुत बहुत बधाई आपको साकेत जी। धन्यवाद सर। अरे देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं साकेत नंद कुमार सोनार। ये जलगांव महाराष्ट्र से हैं। और जब जल्दी फाइव खेल रहे थे तो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। तो अब हम जानना चाहेंगे साकेत जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? जी सर, मैं एक लिंग्विस्टिक फ्रीलांसर हूँ, लैंग्वेज फ्रीलांसर, लैंग्वेज एक्सपर्ट। मैंने जर्मन भाषा एवं भाषा विज्ञान की पढ़ाई की है। तो मैं ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, मार्केट रिसर्च और लिंग्विस्टिक एनालिसिस जैसे काम करता हूँ। एज अ फ्रीलांसर करता हूँ सर। ये हमने पहली बार सुना, ये फ्रीलांसर, जी। लिंग्विस्टिक फ्रीलांसर। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं 6 भाषाएं बोल लेता हूँ, तो वो मेरी एक खूबियाँ है। तो जर्मन के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं? तो सबसे पहले तो मराठी जो मेरी मातृभाषा हाँ, जी, है। जी। उसके बाद अहिरानी जो एक नॉर्थ महाराष्ट्र में बोली जाती है भाषा, नॉर्थ ईरान। महाराष्ट्र। ओके। फिर हिंदी तो बोल लेता हूँ, हिंदी तो आपसे बात कर ही रहा हूँ। फिर अंग्रेजी। और मुझे सर पिछले वर्ष 1 वर्ष स्पेन में जाने का मौका मिला। स्पेन में मैं एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर था एक पब्लिक स्कूल में। तो वहाँ पे रह के मुझे थोड़ा स्पेनिश सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे 6 भाषाएं मैं बोल लेता हूँ। तो बहुत ही अद्भुत कला है आपकी ये तो। धन्यवाद सर। साकेत जी, आज आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने माता पिता को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। और सिंहासन 25 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए इनके लिए। ऐसे ही पूछ रहा है आपसे, जब कभी यदा कदा ये स्पेनिश या जर्मन में बोलते हैं, आप समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं? सर, मैं उसकी एक बचपन की बात बताता हूँ। हम जब वो 4 साल का था तब हम मद्रास गए थे। तो कुछ शब्द उसके कान पर आए होंगे, एक रंडा, नाला, मूला। वो घर जाकर वो पूरी जितने वहाँ शब्द सुने थे वो सारी तमिल घर जाकर 4 साल का था तब बोलता था वो। हमारे सोनी लिव के यूजर्स ध्यान से सुनिएगा ये बात। हर रात केबीसी प्ले लॉन्ग पर हर दिन लखपति खेलकर आप में से एक खिलाड़ी 1 लाख रुपए की धनराशि जीत सकते हैं। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को यहाँ हॉट सीट पर आकर मेरे साथ खेलने का मौका भी मिल सकता है। तो डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप को और हमारे साथ बस खेलती रहिए केबीसी प्ले लॉन्ग। ऑलराइट, ओके। तो पहला पड़ाव जो है आपने पार कर लिया है। जल्दी 5 खेल करके आपने 25,000 रुपये खत्म कर लिए हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, 50-50 है और संकेत सूचक। बहुत ही विचित्र लाइफलाइन है ये। ओके, तो आपका स्वागत है एक बार। और हाँ, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई बूटर। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन सकते हैं अगर आपने 1 करोड़ रुपए जीते। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। साकेत जी, छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1909) में 2 भाइयों द्वारा गठित
राइट कंपनी मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनाती थी? What products were mainly made by the Wright Company, which was formed in 1909 by two brothers? ऑप्शन देखिए, A कार्स, B प्लेन्स, C शिप्स या D ट्रेन्स। कार, विमान, जहाज या रेलगाड़ी? सर राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने दुनिया का पहला प्लेन बनाया था, तो बाद में उन्होंने प्लेन वो कमर्शियली मैन्युफैक्चर करने लगे। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी प्लेन्स। प्लेन्स पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। इस कंपनी ने प्लेन्स बनाए और वहाँ कई प्रारंभिक लोगों को विमान उड़ाना भी सिखाया गया, जिन्होंने फिर पहले विश्व युद्ध में लड़ाई के दौर पर इन प्लेन्स का उनको उपयोग किया था। जी सर। आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई प्लेन्स के बारे में। 7वां प्रश्न आ गया है 1 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान कौन सी चोटी है जो पश्चिमी घाट में है? Which peak is the highest point in Maharashtra and lies within the Western Ghats? और आपके ऑप्शंस ये हैं, A कलसुबाई, B तोरना, C ब्रह्मगिरी या D पुरंदर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कलसुबाई। कलसुबाई। कलसुबाई को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 1 लाख रुपए जीत लिया आपने। सर बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने हाइक किया है कल। अच्छा, ये किया हुआ आपने? जी जी जी। ट्रैकिंग पे गए थे या ऐसे ही चढ़ के नहीं गए? नहीं, ट्रैकिंग सोलो हाइकिंग किया था सर। ओह। हाँ। हाँ, महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पर लोग जाते हैं ट्रैकिंग बिल्कुल, वगैरह के बिल्कुल, लिए। बहुत सुंदर गढ़ किले हैं। जगह हाँ। होती है, वहाँ से दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो कलसुबाई चोटी 1646 मीटर 5400 फीट ऊंची है और पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा ये स्थान है। आगे चलते हैं। देवियों सज्जनों, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए एक खुशखबरी ये है कि ये दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार कर जाएंगे तो माता जी आपके लिए है 2 साल का गोवर्धन घी का भंडार आपको मिलेगा। थैंक यू थैंक यू। बहने माताएं बहुत खुश हो। हाँ जी। आगे है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत की कप्तानी करते हुए एक पारी में सर्वोच्च टेस्ट स्कोर का कीर्तिमान किसके नाम है? Who holds the record for the highest individual score in tests while captaining the Indian team? ऑप्शन देखिए, A सचिन तेंदुलकर, B शुभमन गिल, C विराट कोहली, D रोहित शर्मा। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा स्कोर कप्तान ने। जी सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी शुभमन गिल। बी पे कहने ताल लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल डन। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के विरुद्ध 2025 का जो अभी टेस्ट सीरीज खत्म हुआ है एजबेस्टन में, ओहो 269 उन्होंने बनाया था। और ये इतना बेहतर खेल रहे हैं इतनी कम उम्र में। एक तो कप्तानी कर रहे हैं, देश का नाम रोशन किया। और जो लास्ट जो खेलता, पता नहीं आपने देखा कि नहीं? हाँ, बहुत दिलचस्प टेस्ट था। में लास्ट डे पे जा करके हमने उनको हराया। हाँ। हमें बड़ी खुशी हुई भाई। 6 रनों से। हाँ। और गोरे को मार दिया सर, बहुत अच्छा लगा। खुशी की बात तो है सर। तो वो लोग बड़ा ताव दिखाते हैं। हम लोग को हमने इधर कर दिया उधर कर दिया, एक जा करके मारा जो एकदम सही हो गया। ओके, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए। डरा देते हैं भाई साहब। साकेत जी, हुटर बज गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है।